में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल, एसीपी की मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। अस्पताल में इकट्ठा होंगे डॉक्टर्स, हड़ताल करेंगे और ट्रेनी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का इंतजाम, मरीजों को ना आए परेशानी, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अभी तक हड़ताल का नहीं दिख रहा असर। ये बड़ी जानकारी, जहां लगातार डॉक्टर हड़ताल पर है। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल और एसीपी की मांगों को लेकर हड़ताल है। अस्पताल में इकट्ठा होंगे, हड़ताल पर गए डॉक्टर। डिमांड है और ये कोई नई डिमांड नहीं है। हमारी दो मांग ये है, जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार करना चाह रही है वो ना हो और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर सर्विस में आते हैं वही प्रमोट हो। दूसरी हमारी जो मांग है डायनेमिक एसीपी की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2024 में सीएम साहब ने रिटर्न में हमें दिया हुआ है कि ये मांग आपकी जायज है, हम इसको मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उससे वादा खिलाफी ना करें और सिर्फ नोटिफिकेशन जो पेंडिंग है वो नोटिफिकेशन की जाए। नहीं, हमारा मकसद किसी को भी पेशेंट को परेशान करने का कभी नहीं रहा। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि हम, आपको पता भी है कि कोरोना में भी हमने दिन रात काम किया था, जब पूरे के पूरा जितने भी लोग थे घर पे बैठ गए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी और कितने लोगों को जान बचाई थी और अपनी जान की परवाह नहीं की थी। हम ये सिर्फ ये मैसेज गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं कि हम कोई भी नई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारी दो मांगे जो ऑलरेडी स्वीकृत की थी गवर्नमेंट ने, उसकी नोटिफिकेशन कर दें बस। देखिए, हमारी जो दो डिमांड्स थी, जिसमें एक था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार ना करे। ये काफी समय से हमारी एक डिमांड रही है और एसोसिएशन के प्रयासों से पिछले लगभग 12 से 13 साल में कोई डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं की गई। लेकिन आप ये देखिए कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती 12-13 साल से नहीं करी गई, लेकिन उसके बावजूद आज 50 पोस्टें जो सिविल सर्जन की हैं उसमें से जो है 36 पोस्टों पे डायरेक्ट एसएमओ हैं, 9 पोस्टें वैकेंट हैं। तो 45, सिर्फ 4 या 5 पोस्टों पे ही जो है, जो प्रमोशन से एसएमओ बना है, जो डॉक्टर हमारा लगभग 20 साल की सर्विस के बाद एसएमओ बनता है, वो ही कार्यरत है। और वो भी तब बना है कि जब उसकी रिटायरमेंट के 5-6 महीने रह गए। ये मांग तो आपकी मान ली गई है। हाँ जी, ये मैं उसी पे आ रहा हूँ आगे। मैं पहले ये बताना चाह रहा था आपको कि जो ये डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती का इफेक्ट क्या होता है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, तकरीबन 7 से 8 पोस्टें, तो सभी पे डायरेक्ट एसएमओ हैं। जो बने थे वही कार्यरत हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल भी जो डायरेक्ट एसएमओ बने थे वही हैं। तो देखिए कि 12 से 13 साल हो गए सर्विस, हमने ये भर्ती नहीं होने दी एसोसिएशन के प्रयासों से। उसके बावजूद लगभग सभी पोस्टों पे डायरेक्ट एसएमओ है। तो एक जो आम हमारा एमओ है, जो कि जनता की सेवा में हमेशा तैयार रहता है, और वो लगभग 20 साल की सर्विस के बाद एसएमओ बनता है, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो भी इन पदों पर पहुंच सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलदीप, क्या जानकारी है, ये डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, इनकी आखिर मांगे क्या हैं और अब तक इस पूरे हड़ताल का रिस्पांस क्या कुछ सामने आया है? तो हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल और अभी तक हड़ताल का फिलहाल असर नहीं दिख रहा है और डॉक्टर्स जो हैं एसीपी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और अस्पताल में इकट्ठा होंगे। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स, जहां ट्रेनी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का इंतजाम है, मरीजों को ना आए परेशानी, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। और फिलहाल अभी तक इस पूरे हड़ताल का असर जो है वो तो सामने नहीं आया है, अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलदीप, डॉक्टर्स की आखिर क्या मांगे हैं और अभी तक इस पूरे हड़ताल का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश भर में 2 दिवसीय जो है करनाल समेत जो है प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर जो है हड़ताल पर है। वही बात की जाए तो पिछले लंबे समय से जो है तमाम जो है सरकारी डॉक्टर जो है अपनी मांगे, जो 2 मांगे, डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती और एसीपी स्केल को बढ़ाने की मांग। हालांकि एक मांग पर जो है डॉक्टरों की सहमति बनती हुई नजर आ रही है। डायरेक्ट जो एसएमओ की भर्ती थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है, लेकिन जो एसीपी सर्कल स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी, जिसके बाद जो है प्रदेश भर के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो इस समय हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं अगर बात की जाए करनाल की, करनाल में
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकारी अस्पताल में वो फिलहाल सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही डॉक्टरों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था, तमाम जो है प्रशासन के आला अधिकारी थे, सरकार थे, वो पूरी तरह से जो है नजर बनाए हुए थी, जिसके बाद तमाम जो है इंतजाम करनाल के सरकारी अस्पताल में किए गए हैं। ओपीडी फिलहाल सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। जो भी मरीज अस्पताल में अपना इलाज करने के लिए पहुंच रहा है, तमाम मरीजों को जो है तमाम जो है डॉक्टर और ट्रेनी डॉक्टर और डॉक्टर वो इस समय कहीं ना कहीं चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए तो आज और कल यानी 8 और 9 दिसंबर की जो सरकारी डॉक्टर द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है, फिलहाल की बात की जाए तो करनाल में हड़ताल का जो असर कहीं ना कहीं होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रशासन और सरकार पहले से ही कहीं ना कहीं अपनी नजर बनाई हुई थी। जिस तरह के इंतजाम फिलहाल करनाल के सरकारी अस्पताल में किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय जमीनी स्तर पर काफी बेहतर नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए तो तमाम जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज करते हुए कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं वो नजर आ रहे हैं। जी, चलिए कमलदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।